तो आज की कहानी होने वाली है ऐसी मानवा के ऊपर जहां हमारा मेन कैरेक्टर लाइट यागामी की तरह एक साइको किलर होता है। फर्क बस इतना है, जहां लाइट यागामी के पास डेथ नोट होती है जिसमें वो क्रिमिनल्स के नाम लिखकर उनको मारता है एंड धीरे धीरे साइको किलर बनता जाता है। वहीं इस सीरीज का मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग से ही साइको होता है, जो पहले लोगों को किडनैप करता है, फिर उनको टॉर्चर करता है एंड देन उनको ब्रूटली मार देता है। वेल बेसिकली इसके अंदर भी लाइट यागामी वाला कीड़ा होता है, क्रिमिनल्स को मार के विक्टिम्स को इंसाफ दिलाना, बट इन रियलिटी वो लोगों का सिर्फ खून कर रहे होते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अगर आपके पास हाइप का बटन शो हो रहा है तो उसको 3 बार हाइप जरूर कर दे, जिससे मुझे ग्रोथ होने में मदद मिले। तो ज्यादा बकवास के बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इस जगह से जहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं एंड इनके चारों तरफ का एरिया खून से कवर हो रखा है एंड इनके सामने किसी ने लाशों का ढेर लगा रखा था। जो देख इनमें से एक आदमी बोलता है, आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है माउंटवा सेट के साथ? ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी डिमन का है। एंड नाउ जिस जगह पर ये सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं वो माउंटवा सेट है एंड यहाँ के सभी लोगों को किसी ने वाइप आउट कर दिया। इतने में इनको सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो काफी बुरी हालत में था। शायद से ये जिंदा बच गया होगा, बट इससे पहले कि इनमें से कोई कुछ पूछ पाता, उस आदमी के पीछे से कोई अटैक करता है जिसको सामने खड़े सभी आदमी ब्लॉक कर लेते हैं। बट ये घायल आदमी इस अटैक से 2 हिस्सों में कट जाता है, जिसको देख वही आदमी गुस्से में फिर बोलता है, साले कमीने तू जो भी है एक बार सामने आ जा। इतने में एक आदमी अपने हाथों में किसी का सर उठाए बाहर आता है और बोलता है, शाओलिंग, वोडोंग, किनचेंग एंड नामगुल, तुम लोगों ने तो काफी भीड़ जमा कर रखी है। जिसको देख वही आदमी फिर से बोलता है, आखिर तू है कौन और तूने माउंट हुआ सेक्ट के साथ ऐसा क्यों किया? जिसके रिप्लाई में ये लड़का इनकी तरफ माउंट हुआ सेक्ट लीडर का सर फेंकते हुए बोलता है, मैं यहाँ से आया क्योंकि मुझे किसी ने बताया था माउंट हुआ सेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे लगता है वो सिर्फ एक झूठ था। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सभी लोग यहाँ एक साथ आ गए, मुझे लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में ज्यादा मजा आएगा। जो सुन सभी सेक्ट लीडर गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, हम तुझे यहीं मारेंगे, जिससे माउंट हुआ सेक्ट के लोगों को शांति मिल सके। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। पता चलता है ये खून खराबा जितना भी हमने देखा अब तक, ये सब इस लड़के ने एक गेम के अंदर किया था जो है म्यूरिम ऑनलाइन, जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन काफी सारे लोग इसकी शिकायत भी कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वियोलेंस है। ये एक वीआर गेम है, तुम में से काफी सारे लोगों को पता होगा वीआर गेम का, एंड जिनको नहीं पता उनके लिए बेसिकली वीआर एक वर्चुअल रियलिटी गेम है जो तुम्हें ऐसा दिखाता है मानो तुम उसी दुनिया के अंदर हो जिस दुनिया का तुम गेम खेल रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। यह लड़का टीवी पर न्यूज देख रहा था जहाँ किसी कॉर्पोरेशन के हेड या सीईओ जो भी है उसके मिसिंग होने की न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है। इतने में इसको पीछे से आवाज आती है, प्लीज हेल्प मी। जिसके बाद ये लड़का हाथ में एक हथौड़ा उठाकर पीछे जाता है एंड इसने किसी को किडनैप करके रखा हुआ है और जिसको इसने किडनैप कर रखा हुआ है ये वही आदमी है जिसके मिसिंग होने की रिपोर्ट अभी न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो रही थी। जिसके बाद ये आदमी इस लड़के से बोलता है, देखो मैं नहीं जानता तुम कौन हो और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद ये लड़का इसकी तरफ कुछ तस्वीरें फेंकता है जिसमें यह आदमी जैसे औरतों के साथ खेलता है, उनका यूज करता है एंड उनका यूज करने के बाद उनका जान से मार देता है। जिसके रिप्लाई में यह लड़का बोलता है, अगर तूने सच में कुछ नहीं किया होता तो ना तो तू मेरा टारगेट बनता और ना ही तू यहाँ होता। इतना बोलते हुए ये लड़का अपना हथौड़ा सेट करता है, इस आदमी के ऊपर लैंड करने ही वाला होता है, बट इससे पहले कि ये इस आदमी के ऊपर अपना हथौड़ा लैंड करता, यह आदमी इसको टक्कर मार के गिरा देता है एंड खड़ा होकर रस्सी तोड़कर हथौड़ा हाथ में उठाकर बोलता है, अब तू गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों मरने से। लो अब इसने रस्सी भी तोड़ दी। मतलब कि जब तक ये लड़का गेम खेल रहा था तब तक इस पे रस्सी भी नहीं टूटी थी। ऐसा नहीं कि रस्सी तोड़ता और इसका गेम खेलते हुए जाके गला दबा देता। अब जब मौत सर पे है तब इसने रस्सी भी तोड़ दी। ये मोटा आदमी हाथ में हथौड़ा उठा के पूरी जान लगा के इस लड़के के ऊपर अटैक करता है, जिसको ये लड़का आराम से डॉज कर लेता है एंड एक जोरदार मुक्का इस मोटे के पेट में दे मारता है। इसके बाद एक किक थ्रो करता है जिससे ये मोटा आदमी पीछे जा गिरता है एंड ये लड़का वापस से हथौड़ा अपने हाथ में उठा लेता है। जिसके बाद ये आदमी रेंगता हुआ भागता है एंड रेंगते रेंगते एक कमरे के बाहर पहुंच जाता है एंड जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खुलता है इस मोटे आदमी की फटके चौड़ी हो जाती है क्योंकि उस कमरे के अंदर उन सभी लोगों की लाशें टंगी हुई थी जिस आदमी को इस लड़के ने मारा था। जिसके बाद ये लड़का हाथ में हथौड़ा लिए धीरे धीरे इस आदमी के पास पहुंचा, बट इससे पहले कि इसको मारता पीछे से पुलिस दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है एंड इसको चारों ओर से घेर लेती है। ऑफिसर बोलता है, डोंग बोंगसू, लोगों को किडनैप करने एंड उनका कत्ल करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। तो इस लड़के का नाम डोंग बोंगसू है जिसको मैं सिर्फ बोंगसू बुलाऊंगा। ऑफिसर की बात सुन के बोंगसू बोलता है, आखिर तुम लोगों ने इस जगह को ढूंढा कैसे? अरे यार जरा कोई इसको बताओ, एक तो इसने सभी को मारकर उनकी डेड बॉडीज यहीं लटका रखी है, ना उनको जलाया और ना जमीन में गाड़ा एंड टाइम के साथ साथ इन डेड बॉडीज में स्मेल पैदा हो गई होगी जिससे आसपास से कुत्ते या जानवर इकट्ठा हो रहे होंगे इस जगह पर, जो देख पुलिस वालों को इस जगह पर शक हो गया होगा। बोंगसू की बात सुन के ऑफिसर एकदम गोली चलाता
आता है जो बोंगसू के बराबर में जाकर दीवार पे लगती है। ऑफिसर बोलता है तुझे हिलने को किसने बोला? जो देख बोंगसू बोलता है क्या तुम्हें पता है इस आदमी ने पूरी 6 औरतों को मारा है। पहले इसने उनकी वीडियो बनाई, उनको टॉर्चर किया और जब इसका मन भर गया तो इसने उन्हें मार दिया। एंड जो डेड बॉडीज तुम्हें टंगी हुई दिखाई दे रही है वो सभी इसी की तरफ मर्डर थे। तो तुम्हें जिसको गोली मारनी चाहिए वो ये आदमी है, ना कि मैं। ऑफिसर बोलता है ओह अच्छा ऐसा क्या, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे जो सामने दिखाई दे रहा है वो एक साइकोपाथ है जो लोगों को किडनैप करके उन्हें मार देता है। बोंगसू हंसते हुए बोलता है हाँ मुझे लगा था पुलिस सिर्फ बकवास करती है। एंड इतना बोल के बोंगसू जोर से हथौड़ा घुमाता है और इस मोटे के सर पे दे मारता है जिससे ये मोटा तरबूज की तरफ फट जाता है। इधर से ऑफिसर भी गोली चला देता है जो गोली सीधा बोंगसू को आकर लगती है। तभी एक फ्लैशबैक के साथ बोंगसू की आंखें खुलती है मानो वो अभी नींद से उठा हो। एंड उसके सामने एक और मोटा आदमी खड़ा है। एक मोटे आदमी को पीछे मारा, फिर से मोटे आदमी के सामने। ये तो वही बात हो गई आसमान से गिरा खजूर मैट का। एंड यह आदमी बोंगसू को हाथ में उठा के बोलता है तो तू अभी भी जिंदा है? तुझे पता है तेरे जैसे झंडू को मार्केट से यहाँ लाने में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लगता है अब तुझे मार ही देना चाहिए। इतना बोल के यह आदमी बोंगसू के चेहरे पर एक मुक्का मारने वाला होता है लेकिन नहीं मारता और बोंगसू का वहीं पीछे की तरफ फेंककर वहां से जाने लगता है। इतनी बेइज्जती सहने के बाद बोंगसू पास में पड़ा एक पत्थर उठाता है। एंड जैसे ये पत्थर उठाता है उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। बोंगसू देखता है वो जिस बॉडी के अंदर है वो किसी और इंसान की है। एंड जिस लड़के की बॉडी के अंदर बोंगसू था वो इतनी पतली थी कि उसको बॉडी कहना भी गलत होगा। वो सिर्फ एक स्केलेटन था जिस पर इंसानी खाल की परत थी। एंड जैसे ही वो अपने सामने का नजारा देखता है वो रोने लगता है। एंड ये आंसू कोई गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू है क्योंकि बोंगसू म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर था जहाँ वो हमेशा से आना चाहता था। सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में जहाँ बोंगसू इस घोड़े बांधने की जगह की सफाई कर रहा था। वेल इस जगह को क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता हो तो वो तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। बोंगसू सफाई कर ही रहा था तभी कोई दरवाजे को लात मार के खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है ओए सोसम मेरे साथ चल, मेरे पास कुछ काम है तेरे लिए। तो जिस लड़के की बॉडी में हमारा मेन कैरेक्टर रेनकार्नेट हुआ है उसका नाम सोसम है, तो अब से मैं इसको बोंगसू की जगह सोसम बुलाऊंगा। इस आदमी की बात सुन के सोसम बोलता है अभी, लेकिन मैंने अभी सफाई खत्म नहीं की। सोसम की बात सुन के ये आदमी सोसम का मुंह पकड़कर उसको हवा में उठा के बोलता है मैंने तुझसे साथ चलने के लिए नहीं पूछा, डार्निक लैंड जो तुझे खाने एंड रहने के लिए जगह दे रहा है उसकी वजह से तू अपनी औकात भूल रहा है, लेकिन ये मत बोल तू सिर्फ एक आम सा गुलाम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मार्केट प्लेस में जहाँ सोसम के साथ वही मोटा आदमी खड़ा था जो हमने पहले देखा था। एंड ये दोनों एक दुकान पे है जहाँ इनको काम करना था। शॉप ओनर बताता है इन तलवारों को यहाँ से शिफ्ट करना है दूसरी जगह पर, लेकिन क्या सिर्फ तुम दोनों ये काम कर पाओगे? शॉप ओनर की बात सुनकर ये मोटा आदमी सोसम के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे सोसम जमीन पर लेट जाता है। एंड मोटू शॉप ओनर से बोलता है देखा आपने, हमारे पास एक कमाल का घोड़ा है जो इस काम को अकेले कर सकता है ना मेरे छोटे भाई सोसम? इतना बोल के मोटू सारा काम सोसम के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सोसम को ये सारा काम अकेले करना पड़ता है जिसको करने में सोसम को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड सोसम को ये काम करते करते शाम हो जाती है। जो देख शॉप ओनर बोलता है अब तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। लेकिन सोसम आई एम फाइन बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जाते टाइम सोसम गलती से एक मोटे आदमी से टकरा जाता है जिसको सोसम सॉरी बोलता है, बट ये मोटा आदमी सोसम के फेस पर मुक्का, पेट में लात, फिर मुक्का, फिर एक और मुक्का मार खाते हुए सोसम सोचता है क्या मुझे ये कीड़े जैसी जिंदगी कंटिन्यू रखनी चाहिए? आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? क्या जब मेरा परिवार तूफान में मारा गया और मैं अकेला सर्वाइव कर गया, या फिर जब मैं डार्निक लैंड में आया जिंदा रहने के लिए? नहीं, मुझे लगता है सब कुछ तभी गलत हो गया था जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ। इतनी मार खाने के बाद सोसम बेहोश हो गया था। जिसके बाद सोसम की आंख खुली तो वो उसी जगह था जहाँ घोड़े बंधे हुए थे। जिसके बाद सोसम बोलता है सोसम, तो इस लड़के का रियल नाम सोसम था, लेकिन रियल सोसम को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई एंड इस बॉडी के अंदर में आ गया। वेल अभी जो सीन हमें दिखाया गया जहाँ सोसम काम कर रहा था वो पास्ट का सीन था जहाँ रियल सोसम बेचारे को इतना मारा गया कि उसकी जान चली गई। वेल सोसम सोचते हुए अपनी आंखें साइड में करता है जहाँ स्टेटस विंडो खुली हुई थी। तो देख सोसम बोलता है ये तो वही स्टेटस विंडो है जो म्यूरियम ऑनलाइन में थी। सीन शिफ्ट होता है उस आदमी पर जिसने सोसम को काम पर भेजा था जिसका नाम माचिल है, जो सोसम के लिए खाना लेके जा रहा था। वेल इस खाने की शक्ल देखकर ये खाना कम पोटी ज्यादा लग रही है। माचिल बोलते हुए जा रहा था हमेशा मुझे ही ये सब क्यों करना पड़ता है? क्या पूरे डार्निक लैंड के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो उस कमीने के फैलाए रास्ते को साफ करता रहे? उस पे काम के बाद सीधा घर नहीं आया गया? पेंग डोरान से जाकर टकराने की क्या जरूरत थी? ऐसा आदमी जो अपने शॉर्ट टेम्पर के लिए फेमस है, मतलब कि छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता है। माचिल को ये सोच काफी गुस्सा आ रहा था। माचिल सोचता है लगता है मुझे इसको मार ही देना चाहिए। डैम, ऐसा करना काफी रिस्की होगा। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी गर्दन ही सबसे पहले मेरे शरीर से अलग मिलेगी। इसके बाद माचिल सोसम का खाना इसके आगे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। वेल बांगसू को सोसम की बॉडी में रेनकार्नेट हुए 2 हफ्ते हो गए एंड इन 2 हफ्तों में सोसम ने डार्निक लैंड एंड इस वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है जिसमें 2 बातें इसको पता चली। फर्स्ट, ये वर्ल्ड म्यूरियम ऑनलाइन ही है लेकिन रियल कोई गेम नहीं। कैरेक्टर चाइनीज दिखते हैं लेकिन है नहीं। एंड मार्शल आर्ट जो सिर्फ नॉवेल्स एंड मूवीज में होती है वो यहाँ एग्जिस्ट करती
मिलती है। एंड सेकंड, ये स्टेटस विंडो जो सिर्फ सोसम को दिखाई देती है। वेल सोसम इतना सोच ही रहा था, तभी वही मोटा आदमी फिर से आता है और बोलता है वेल वेल वेल, लगता है अपना छोटा भाई सोसम मजे में जी रहा है, जबकि किसी को यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवानी पड़ रही है एक झंडू की वजह से। मोटे की बात सुनकर सोसम खाने का कटोरा उठाता है, पूरा एक बार में खाली करके कटोरे को तोड़कर एक नुकीला पीस हाथ में उठाकर सीधा मोटे की गर्दन में घुसेड़ देता है और बोलता है जिस सोसम को तू जानता था वो कब का मर चुका है। इसके बाद सोसम उस नुकीले पत्थर से इस मोटू के अंदर इतने छेद करता है इसको अपना रियल छेद भी याद नहीं रहा होगा। मोटे को टपकाने के बाद सोसम बोलता है जैसा मैंने सोचा था, ये वर्ल्ड कोई गेम नहीं रियलिटी है, ऐसा वर्ल्ड जहाँ कमजोर ताकतवर का शिकार है, जहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव कर सकता है। जैसे ही ये बॉडी रिकवर होगी मैं जितना चाहे उतने लोगों को मार सकता हूँ बिना अपने असली रंग छुपाए। इस म्यूजियम के न्यू वर्ल्ड में अब मेरे शिकार करने की कहानी शुरू होती है। इसके बाद सोसम बैठ जाता है एंड सोचता है इस मोटे के जैसा आदमी शिकार करने के लायक भी नहीं। एंड सोसम के सामने एक इन्वेंट्री खुली हुई थी। इन्वेंट्री एक तरह से खाली स्पेस होता है जो सामान को स्टोर करने के काम में आता है। एंड सोसम सोच रहा था यह इन्वेंट्री म्यूजियम ऑनलाइन से अलग है, उसमें सामान स्लॉट के अंदर इकट्ठा होता था, एक स्लॉट में एक सामान, बट ये तो किसी खाली बड़े कमरे के जैसा है। इसके बाद सोसम इस मोटे के डेड बॉडी पर हाथ रखकर बोलता है स्टोर, जिसके बाद मोटे की बॉडी इंस्टेंटली इन्वेंट्री के अंदर स्टोर हो जाती है, जो देख सोसम काफी खुश होते हुए बोलता है क्या कमाल की एबिलिटी है, इसका यूज करने में मजा आएगा। लेकिन क्या इसके अंदर किसी जिंदा इंसान को भी रख सकते हैं, और क्या इसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा या फिर ट्राई करके देखना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सोसम झाड़ू लगा रहा था एंड पास में खड़े दो आदमियों को भी घूर रहा था। तभी पीछे से माचिल आगे इसके थप्पड़ मारता है एंड बोलता है अबे होए, मैंने सुना तू गूंगा हो गया, अब यहाँ खड़ा मत रहे, वो घोड़ा देख, उसको घुमा के लेके आ। इसके बाद सोसम घोड़े को लेके मार्केट जाता है। मार्केट में सोसम को कुछ बच्चे पत्थर मारते हैं एंड बोलते हैं तुम्हें पता है ये इडियट अब बोल भी नहीं सकता। जितना सुन के सोसम इनको अपने ओरा से डरा देता है एंड अगले ही सेकंड पागलों की तरह बिहेव करते हुए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये बच्चे अभी भी इसको चिढ़ा ही रहे थे। सीन शिफ्ट होता है माचिल पर, जिसको वेपन साफ करने का काम दिया गया है एंड ये बोलते हुए जा रहा था आखिर वो मोटा डोंग कहाँ मर गया, मेरे जैसे महान इंसान वेपन की सफाई कैसे कर सकता है। तभी माचिल को वेपन रूम से सोसम आता दिखाई देता है, जिसने सभी वेपन्स की सफाई कर दी थी, जो देख माचिल काफी खुश होता है। इसके बाद सोसम माचिल को एक पैसों से भरी थैली देता है, जो देख माचिल सोसम की तारीफ करते हुए बोलता है क्या बात है सोसम, फाइनली तू इंसान बन ही गया, तुझे पता चल ही गया ये दुनिया काम कैसे करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, पैसों की थैली लेकर माचिल सीधा कोठे पर पहुंच गया। सारला ठरकी वहाँ का ओनर माचिल को आता देख बोलता है आओ आओ माचिल, हमेशा की तरह एंग एंग। माचिल बोलता है आज एंग एंग नहीं, चोसेन को भेजो मेरे पास। ऑनर बोलता है क्या कहा चोसेन, तुम्हारे पास पैसे भी है क्या इतने। माचिल ऑनर को पैसे दिखाता है, जो देख ऑनर माचिल को सेकंड फ्लोर के लास्ट रूम में वेट करने बोलता है। माचिल वेट कर रहा था, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसके बाद चोसेन वहाँ आती है, जो देख माचिल हवस में पागल हो जा रहा था। फिर चोसेन माचिल को एक ड्रिंक ऑफर करती है एंड इसके बाद दोनों करना स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सोसम भी माचिल के पीछे पीछे इस कोठे पर पहुंच गया। वेल सोसम को देखकर शॉप ओनर गुस्से में अभी और साड़ले यहाँ से जल्दी दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊं। पर सोसम इसको पैसे की थैली दिखाता है एंड बोलता है एंग एंग। इसके बाद ओनर क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ सोसम को माचिल के बराबर वाले रूम में वेट करने बोलता है। सोसम अपने हाथ में एक रस्सी लपेटे हुए अंदर जाता है, जिसके बाद सोसम दीवार के छेद से माचिल को करते हुए देखता है। एंड जब माचिल का काम खत्म होने के बाद चोसेन गहरी नींद में सो गई, तो माचिल साइड में खड़ा होकर पोज मारते हुए बोलता है मेरे अंदर तो अभी भी काफी स्टेमिना बचा हुआ है। एंड ये इतना बोल ही रहा था, तभी सोसम पीछे से आके उसी रस्सी की हेल्प से जो उसने अपने हाथ में बांध रखी थी आके माचिल का गला दबा देता है। माचिल बचते हुए सोसम के चेहरे पर अपना सर दे मारता है, जिससे दोनों पीछे की साइड गिर जाते हैं। लेकिन सोसम माचिल का गला नहीं छोड़ता एंड बेचारा माचिल वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद सोसम चोसेन को चेक करता है कहीं वो जाग तो नहीं रही। जिसके बाद सोसम को एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं एंड सोसम समझ जाता है एंड मन में बोलता है मुझे पता था यहाँ लोगों को मारने से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जितने ज्यादा लोगों को मैं मारूंगा मुझे उतने ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। ज्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा ताकत तो लोगों को मारना आसान, क्या इसका मतलब है मेरे स्ट्रांग होने की कोई लिमिट नहीं है। एंड ये सब सोचते हुए इसके चेहरे पर तुम इसकी खुशी साफ देख सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, इस जगह का ओनर माचिल वाले रूम के बाहर आकर बोलता है हे माचिल चल अब बाहर आजा, सारी आवाज आज ही निकालेगा क्या। इतने में ओनर का रूम से चोसेन की चिल्लाने की आवाज आती है। ओनर जल्दी से दरवाजा खोल के अंदर घुसता है एंड वो देखता है चोसेन
सुंदरी हुई नीचे बैठी है और सामने माचिल की डेड बॉडी फांसी पर लटकी हुई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक क्रो स्क्वाड के लीडर पर। तो जो ये ब्लैक क्रो स्क्वाड है वो डार्नी क्लैन, जिस क्लैन के अंदर सोसम फिलहाल रह रहा है, उस क्लैन के सबसे सुपीरियर स्क्वाड है। एंड ब्लैक क्रो स्क्वाड का लीडर जिसका नाम दाइहो है वो पिछले कुछ मंथ की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया, जिसको देख ये समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। दाइयो अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है सबसे पहला सुसाइड करने वाला आदमी कौन था। सबॉर्डिनेट बताता है डार्नी क्लैन से माचिल, जिसने कोठे में अपनी जान दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक स्क्वाड कोठे पर जांच करने पहुंच जाती है, जिसमें कोठे का ऑनर स्क्वाड लीडर को उस रूम में लेके जाता है जहां माचिल की डेड बॉडी लटकी हुई थी। स्क्वाड लीडर पूरे रूम की जांच करता है बट उस पर कुछ भी पता नहीं चलता है। इसके बाद स्क्वाड लीडर यहाँ के ऑनर से पूछता है क्या कोई और भी यहाँ पर आया था, जिसके रिप्लाई में यहाँ का ऑनर बताता है सोसम डार्नी क्लैन से, वो बराबर वाले रूम में था और वो सेम उसी टाइम आया था जिस टाइम माचिल यहाँ आया था। सीन शिफ्ट होता है सोसम घोड़े को मार्केट में घुमा रहा था, तभी कुछ लोग जो शायद से स्ट्रीट थग्स हो गए वो सोसम को पकड़ के पहले तो थोड़ा सा चिढ़ाते हैं एंड जब सोसम उनको कोई रिप्लाई नहीं देता तो ये लोग सोसम को पकड़ के साइड में ले जाने लगते हैं। सोसम जाते हुए मन में सोच रहा था इनको मारने से मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला एंड अगर मैंने इनको यहाँ मार दिया तो मेरे पकड़े जाने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वेल रिस्क लेने से अच्छा है अभी थोड़ी मार खा लूं, बाद में इनको मारूंगा। इतने में ये लोग सोसम को साइड में ले जाके इसके चेहरे पर मुक्का मारने वाले थे बट इनको कोई बीच में ही रोक देता है एंड वो आदमी सोसम के पास आते हुए बोलता है मैंने तुम लोगों को इसको आराम से लाने बोला था, लेकिन ये घोड़ा क्या मस्त है, मेरे डार्क सोसाइटी के लीडर को ये घोड़ा काफी पसंद आएगा, क्यों ना मैं ये घोड़ा उनको गिफ्ट कर दूं, क्या ख्याल है। सोसम समझ जाता है ये लोग इसको मार के घोड़ा ले जाना चाहते हैं। सोसम बोलता है तो पूछना कैसा, मुझे मार दो और इस घोड़े को ले जाओ। इतना बोल के सोसम इस आदमी पर अटैक कर देता है। सोसम के अटैक को ये आदमी काफी हल्के में लेता है, इसको लगता है इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बट जैसे ही सोसम का हाथ इस आदमी की गर्दन के पास पहुंचा, सोसम ने वही इन्वेंट्री में से एक तलवार निकालकर इस आदमी की गर्दन में घुसेड़ दी, जिससे इस आदमी के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जिसके बाद सोसम लेवल अप कर गया। लेवल अप के बाद सोसम इन बचे हुए लोगों की तरफ हाथ में तलवार लिए बढ़ता है, जो देख इन सबकी फटके चौड़ी हो जाती है। इनको सामने से इंसान नहीं बल्कि एक डीमन आता दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही और अमेजिंग मांगा एंड मानवा एक्सप्लेनेशन के लिए। एंड अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख दो पार्ट 2, या फिर इसके अलावा किसी और मानवा या मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुम कमेंट में लिख दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।